ये रात का टाइम था और मैं दूध पी रही थी और ये देखिए, ये मैंने अपना वज़न चेक किया था, 64.2 kg आ रखा था। और मैंने ना हेल्दीफाई ऐप में मतलब अपना डेटा भरा है, अब अपना वज़न कम करूँगी। सुबह का टाइम है और तारे अभी देखिए निकले हुए हैं। सरगई में मैं खाने लग रही हूँ आलू के पराठे घी के साथ। पराठे हमने खा लिए हैं, अब हम वो पानी पी लेते हैं। वैसे मैंने आलू के पराठे खाए थे। वैसे ना इसमें व्रत में चूरमा भी खाते हैं, जैसे घर में बना लो सुबह सुबह घी का बढ़िया सा चूरमा, वो भी खा सकते हैं। पेठे की मिठाई भी खा सकते हैं। हाँ हाँ, आराम से आराम से। इसमें हम पानी भर देते हैं। एक जो ये होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, मेरे दिमाग से निकल गया, कुमोई है ना, कुमोई बोलते हैं इनको। एक में हमने पानी भर दिया है, दूसरी कुमोई में हम भरेंगे तीन बताशे। एक भर देती हूँ बाकी इसमें। एक्चुअली मेरी मम्मा यहाँ थे नहीं घर पर, वो चले गए थे। वो एक्चुअली उनके, मेरी मम्मा की कुछ सहेलियाँ हैं, वो क्या करते हैं, वो इकट्ठा एक घर में, जैसे काफ़ी सारी सहेलियाँ हैं, वो एक घर में करवा चौथ का कथा और जैसे होई की कथा होती है, वो एक साथ बैठ के करते हैं। तो वहीं चले गए थे। पहले हम जहाँ रहते थे ना सरकारी घर में, वहाँ पर ना एक साथ ही बनाया जाता था। तो मम्मा चले गए थे। उसके बाद फिर ना सामान भी, जैसे ये कुमोई और ये मिठाई का डब्बा, ये सब सामान पापा जी बाज़ार से खुद लेकर आए। मैं गई नहीं, क्योंकि बच्चे को छोड़ के कैसे जाती, अकेली थी मैं। तो यहाँ पे मैंने देखी प्लेट वगैरह सब सजा दी हैं यहाँ पर। श्री अहोई आखे की व्रत कथा। इस व्रत का कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई आखे की इसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली रंग। एक्चुअली लास्ट ईयर तो मेरी मम्मी थे साथ में पूजा करवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड कर दिया था कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। और मुझे ना पहले पिछले साल पता भी नहीं था। मुझे तो मम्मा बोलते ले दूध का गिलास पी ले, मैंने पी लिया था। लेकिन फिर इस बार ना मैंने थोड़ा सा पढ़ा इस व्रत के बारे में, तो उसमें लिखा था कि दूध से बनी हुई चीज़ें इस व्रत में नहीं खाते। तो फिर जब मेरी मम्मी शाम को आए ना, मतलब मम्मा बोलते तूने दूध पी लिया, मैंने कहा नहीं मम्मी दूध नहीं पीते। तो मैं मम्मा बोलते दुनिया पीती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे तो कहते हैं कि फल भी नहीं खाते। मैंने कहा मम्मी फल का तो मुझे पता नहीं, फल फ्रूट तो मम्मा बोलते कि फल नहीं, पेठे की मिठाई खाते हैं। मतलब ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज होते हैं, है ना जी। उसके पास आएगी, तुम उससे अपने पुत्र की दीर्घायु मांगना। व्रत के लिए तुम कुंड राधा से स्नान करना। जलाओ पापा जी, पापा जी आप दिया जलाओ। और मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें कथा नहीं थी पापा जी। कथा हम एक काम करती हूँ, मैं मोबाइल में निकालती हूँ, फिर पढ़ लेते हैं। दिया जलाती है। ये देखिए ये सूट है जो कि मैंने निकाल दिया, अलग से रख दिया है। पापा जी मैं निकालती हूँ। प्राचीन काल में किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। हर साल दिवाली के समय साहूकार की बेटी अपने मायके आती थी। एक समय दिवाली पर घर की लीपा पोती के लिए साहूकार के सभी 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लेने जा रही थी। उन्हें जाता देख साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जंगल पहुंचकर मिट्टी खोदने लगी। उस स्थान पर एक शाही अपने पुत्रों के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी से मिट्टी काटते समय कुदाल स्याहू के एक बच्चे को लग गई, जिससे उसका एक बच्चा चला गया। इस पर स्याहू ने क्रोधित होकर कहा कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मारा, मैं भी तुम्हारी को बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर, एक्चुअली ये जो व्रत है ना अहोई का, मैंने भी रखा था और अंकुर ने भी रख लिया था। मैं एक्चुअली उस दिन शाम को गई थी घर, तो मेरी वैसी बातचीत चल रही थी। तो मैं बोलती कल है विहान के लिए, लंबी उम्र का जो व्रत होता है बच्चे के लिए रखा जाता है। तो उसके बाद ना फिर क्या हुआ कि मेरे भाई ने मेरे को सुबह 4 बजे फ़ोन करा। तो उसने मेरे को फ़ोन किया हुआ था जगाने के लिए कि मैं टाइम से उठ जाऊं। उसके बाद इसने मेरे भाई ने मेरे को 8-9 बजे मैसेज
किया, बोलता कि तू सही से रख रही है ना व्रत, कोई ऐसी बात दिक्कत तो नहीं हो रही, मतलब सारी रीति रिवाज से। मैंने कहा हाँ मैं सही से रख रही हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि मैंने भी रखा है। फिर मैंने तो अपना देखो इस तरीके से अपना व्रत किया था। फिर शाम को मेरा भाई आया, उसने भी विहान को देखा। विहान को देखने के बाद वैसी तारों को जल चढ़ा के अपना व्रत खोला था। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, बट आजकल गूगल ऐसा हो गया है ना, जहाँ कुछ समझ ना आए वहाँ गूगल कर लो, सब कुछ फिर समझ आ ही जाता है। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी बहू तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, तो ये सुनकर साहू माता बोली कि तूने बहू मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, तू अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जमकर उजबन करियो, 7 वही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। ये सो लौट कर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं, मैं खुश हो गई। फिर उसने 7 वही बनाई, साज उज्जवल किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आकर आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। जब जेठानियों को साहूकार की छोटी बहू के रोने की आवाज नहीं आई तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वो आज रोई क्यों नहीं। बच्चों के आग जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजबन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई हो, जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंदाई नहीं, तो मैंने कोख खोल दी है। इस तरह से उनके आशीर्वाद से साहूकार की सबने से छोटी बहू का घर फिर से हरा भरा हो गया। का एक अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने अनहोनी को होनी कर दिखाया, तभी से अहोई अष्टमी का व्रत रखने की परंपरा हुई है। आजा भी हाथ टिक्का लगवा ले। लगा दिया अप्पा जी। बाबू एक पप्पी दे दो, एक पाली दे दो बेटा। I'm not feeling well. सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, उसकी वजह से कहीं सुबह तो वैसे 4-5 बजे कुछ खाया था, बट उसके बाद से अब तक पानी भी नहीं पिया ना, तो उसकी वजह से ना घबराहट हो रही है। अभी पानी पीऊँगी, व्रत कर लिया, क्योंकि व्रत तो भी चलेगा। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि अब कथा हो गई है तो अब मैं क्या करती हूँ, 1 गिलास दूध पीती हूँ, 2-3 गिलास पानी पीती हूँ, थोड़े फल फ्रूट खाती हूँ और अपना आराम करती हूँ। दूध हाँ दूध नहीं पीते, सही बात है। झाड़ू लगाते हैं ना दूध पीते? झाड़ू तो नहीं लगाते, सिर्फ पोछा लगाया। आज मैंने झाड़ू नहीं लगाया, पोछे से ही सारा निकाला है। और अब क्या करना है, मुझे पानी पीना है। पहले तो पानी पीती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा सांस जान निकल रही है। चाकू का कोई भी काम नहीं करना, चाकू ही नहीं पकड़ना हाथ में। इसे देखिए पापा जी मेरे लिए, पापा जी इसमें आपने मिक्स कर दिए छिलके, प्लेट में काटे हैं। मैं दूसरी प्लेट लाती हूँ छिलकों के लिए। ये है मेरी फ्रूट्स जो मैं खाऊंगी अब, जिसमें है अनार, पपीता, सेब। बस ये 3 चीज़ें हैं। 2 सेब काट दिए, आधा पपीता, 1 अनार, बाकी साथ में विहान को भी खिला दूंगी थोड़ा थोड़ा। अच्छा बाबू ले लो, सेब खाओ, खाओ, खा लो। हम खाएंगे पपीता। बस और नहीं खाया जा रहा, मैंने इतना खा लिया, देख लो आप। पपीता फिनिश कर दिया, थोड़ा सा सेब, अनार तो छुआ भी नहीं, और 1 सेब तो ऐसे ही रखा, 1 ही काट लेती। मेरे को डर लग रहा था, मैं खा लूँगी, लग तो रहा था, लेकिन खाया नहीं गया। रहने दे, तू सारा फैलाएगा। खाना है तो मैं दूँगी तेरे को, रुक जा मैं देती हूँ। ये ले, खाएगा? चलो थोड़ा सा ले रहा है तो इसको थोड़ा बहुत खिला देते हैं अनार। गणेश जी को, माता सबको भोग लगा दे। मेरी मम्मा आए ना तो ये सामने सूट देखा, तो ये सूट ना वैसे रखा जाता है
सास के लिए मतलब एक बयाना कहते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब निकाला जाता है। तो मैंने ये वाला सूट निकाल के रख दिया था। तो मेरी मम्मा आए तो बोलते कि ये वाला सूट मैं सिलवाऊंगी, मैं भी सिलवा सकती हूँ, मतलब क्योंकि देखो वैसे भी देखो सारे फ़र्ज़ जो भी हैं मेरी मम्मा कर रहे हैं विहान का। तो मैंने कहा हाँ बात तो आपकी ठीक है मम्मा, फिर आप सिलवा लेना। तो यहाँ पे बाबू तो थोड़ा सा, आप देखो भोग भी भगवान जी को हमने लगा दिया। नानू लाए विहान के लिए, पापा जी ये वाली नहीं वो लाते किटकैट, ये तो आप डेयरी मिल्क ले आए। क्या है, क्या है? चॉकलेट, चॉकलेट। पापा जी एक की दे देना इसको, बाकी सब फ्रिज में रख देंगे। ओ बाप रे, उई बाबू, उई चॉकलेट ला दे, मैं खोल लूं? लाओ, दो दो। काजू, काजू। हे भगवान, हे वही माता, मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना, सारी प्रकार से सुखी रखना, इससे हर प्रकार का दुख दूर करे और इसको लंबी उम्र देना। इसमें इसमें डाल दो थोड़ा सा, इसमें दाना, इसमें डाल, इसके अंदर डाल दो गेहूँ का दाना दूर है। वो तो बाहर निकल गया। थोड़ा सा हाथ में गोदी ले ले, आ जा, ले मुझे लेने भी हाथ में ले, और इसके अंदर ऐसे हाथ डाल, जय हुई माता, जय हुई माता, जय हुई माता। जैसे हमारे को आई सब किसी को आना, परमात्मा को और कंदन टूटता है, इसको स्वस्थ रखना, सारे दुखों से दूर रखना, इसको हर प्रकार से इसको लंबी उम्र देना, सब प्रकार के सुख देना, इसकी ज़िंदगी में सारे सुख आए, दुख इससे सारे दूर हैं। जय हुई माता। जैसे हमें आई सब किसी को आना, परमात्मा हर घर में खुशियाँ देना, हर घर में नाती पोते देना, हर घर में खुशियाँ देना। इसे इधर दे दे, पैर नहीं रखना चाहिए, बस तेरा हाथ लगा दे, मैं दे दूँगा, ऐसी जगह डाल दूँगी जहाँ पैर ना पड़े। थोड़ा सा मैं दे दूँ? हाँ दे दे, यहीं से दे दे, क्योंकि इधर कोई नहीं आता आदमी हो, बाकी आपको। हाँ तारों से कर्म करके ऐसे हाथ से उल्टा तारा देख दिया तूने, बिल्कुल मेरा बच्चा हर तरह से कोई दुख उसके नज़दीक नहीं। ये मैंने फिर अपना व्रत खोला था। मैंने 4 पूरियाँ खा ली थी, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, मैं तो सारी खा जाती, बट मैंने 4 पूरी खाने के बाद मैं रुक गई। मैंने कहा बस, फिर रात को बॉर्नवीटे का दूध पी के सो गई थी। और यहाँ पे देखो मम्मी हलवा भी बना के लाए थे, बोलते बिना हलवे के व्रत अधूरा होता है। तो इस तरीके से हमने व्रत सेलिब्रेट किया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है। आज मैं उठी हूँ सुबह 6 बजे, अभी नहाई नहीं हूँ, बट मैंने सोचा चलो इस वीडियो की एंडिंग कर देते हैं, उसके बाद अपने डे टू डे काम शुरू कर देंगे। तो कहते हैं ना, जिंदगी हंसने गाने के लिए है, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। तो अच्छी ज़िंदगी है, बढ़िया लाइफ है, बढ़िया तरीके से जिएंगे हम, इंजॉय करेंगे हर मोमेंट को, हर पल को। और अब मैं 6 किलो वज़न कम करने वाली हूँ अगले 2 महीने में, और मुझे पता है मैं कर लूँगी, क्योंकि अंदर से दिल कह रहा है कि निधि तू कर लेगी। तो बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। बाय बाय।